brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पूरा समझाएं एसवाईएल का पानी हरियाणा को अगर मिल सकता है तो किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या अड़चने हैं। पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है हमारा 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी जा रहा है। हरियाणा की ज़रूरत है 35 लाख किले, जो रिक्वायरमेंट 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो ये पानी सारा अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में जा रहा है। जब सतलुज नदी निकलती है तो भाखड़ा डैम से पंजाब बॉर्डर जो पड़ता है वो 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर की जो धरती है, ज़मीन है, वो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी पड़ती है। एसवाईएल का मसला आज तक नहीं सुलझा है, आप इस पर काम कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से आप इसमें कानूनी तरीके से भी आप इसमें काम कर रहे हैं। अब ये पूरा समझाएं एसवाईएल का पानी हरियाणा को अगर मिल सकता है तो किस तरह से मिल सकता है, क्या क्या अड़चने हैं। जी, जो हरियाणा 1966 में बना था, मैं उससे पहले 1955 में 29 जनवरी 1955 को एक समझौता हुआ था, जल समझौता, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनके बीच में रावी ब्यास नदियों का सरप्लस जो पानी था, जो प्री इंडिपेंडेंस से हम यूटिलाइज कर रहे थे, उसके अलावा जो पानी बचा था 17.17 मिलियन एकड़ फीट, उस पानी को उस फैसले में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। और उसमें पेप्सू भी आता था। पेप्सू यानी कि आज जो पेप्सू था, आज का जो हरियाणा है वो पेप्सू का हिस्सा था। और इसमें कुछ ही जिले शामिल थे सर जी, उसमें महेंद्रगढ़ और कलानौर, लोहारू, जींद और ये जो बेल्ट थी, ये सारी पेप्सू में आती थी सारी। तो इसमें ये जो बेल्ट थी, इसके लिए 1.3 मिलियन एकड़ फीट पानी उस टाइम डिसाइड किया गया था, एलोकेट किया गया था कि भाई ये पानी होगा। और 7.20 पंजाब को, बाकी पंजाब को मिला था। तो इसलिए इसमें इस पानी के लिए 1955 से लेके आज तक दक्षिण हरियाणा, पूरा पूर्वी पंजाब जो था, आज का हरियाणा, वो कितने साल हो गए आज तक ये पानी के लिए तरस रहे हैं इस इलाके के लोग। उसमें इतना संघर्ष चलता रहा। पहले पंजाब था, पंजाब के टाइम भी पंजाब वालों ने नहीं दिया, हरियाणा के टाइम में भी हरियाणा को नहीं मिला। और अब जो है स्थिति आज ये होगी कि एसवाईएल नहर पंजाब के अंदर उन्होंने ज़मीन वापस कर दी एसवाईएल प्रोजेक्ट की 15 नवंबर 2016 को। और ये एसवाईएल है क्या चीज़? रावी और ब्यास नदियों का जो पानी था सरप्लस, उस पानी को लाने के लिए 2 डैम बनाए गए थे, पंडो डैम और पौंग डैम। तो ब्यास नदी पर पंडो डैम बनाया गया 1963 में, और उस पंडो डैम से चैनल बना के एक 40 किलोमीटर का सतलुज नदी में पानी डाला गया सलापट पे, जिसके अंदर 28 किलोमीटर की सुरंग है। तो 63 में वो काम शुरू हुआ था। 17/7/1977 को वो कमीशन हो गया और वहाँ से पानी, उस ब्यास नदी का पानी सतलुज में छोड़ दिया गया। वहाँ से बहकर वो गोविंद सागर झील में आ गया, भाखड़ा डैम में। भाखड़ा डैम से लेकर के और फिर वो नंगल के रास्ते अलाइनमेंट की गई एसवाईएल, जिस चैनल की अलाइनमेंट की गई ताकि वो हरियाणा के अंदर पानी आ सके, वो सतलुज और यमुना लिंक नहर के नाम से जाना गया था, जो करीब, जिसमें पंजाब के रास्ते जो नहर है वो 156 किलोमीटर पड़ती है और 92 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो 1978 में हरियाणा प्रदेश ने अपनी नहर बना ली 80 तक। और पंजाब में कपूरी गांव जो है, वहाँ पर मिसेस इंदिरा गांधी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। लेकिन पंजाब के किसानों को ये भय था कि भाई हमारे यहाँ सेम आ जाएगी, भाखड़ा मेन लाइन पहले चल रही है इस अलाइनमेंट से, इसलिए वो विरोध कर रहे थे कि भाई हमारे 1500 गांव वाटर लॉक्ड हो जाएंगे, पानी भर जाएगा उनके अंदर और हम हमारे विस्थापित हो जाएंगे। उस समय पंजाब के लोगों, पंजाब के किसानों ने ये मांग की कि भाई इस नहर को, इस पानी को तुम, हमें विरोध नहीं है हरियाणा में जाने का, जनता की ये मांग थी वहाँ की, इसको वहाँ से शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाओ आप, यानी कि चंडीगढ़ के ऊपर से, नॉर्थ से। तो वो एजिटेशन था, उसमें वो आंदोलन किया उन्होंने इसको रोकने के लिए। और उसका नतीजा ये हुआ कि धर्मयुद्ध की वजह से काम रुक गया। फिर 85 में जब सरजीत सिंह बरनाला सीएम बने और इसी वादे पे बने कि भी हम शिवालय की फुट हिल्स से लेके जाएंगे, तो सुरजीत सिंह बरनाला ने बुलाया, सुरजीत सिंह बरनाला जी को के पास गए राज्यपाल किसान यूनियन के लीडर जो आज इसमें किसान आंदोलन में थे।
उन्होंने आंदोलन किया था, भारतीय किसान यूनियन ने। और सतार वाला एक गवर्नर थे, उन्होंने उपल कमेटी बनाई थी। उसने उस मांग के ऊपर कमेटी ने डिसाइड किया कि भाई ये फिजिबल रास्ता है, इससे अगर शिवालिक की फुटहिल से भी अगर नहर निकलती है इसवाइल तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस वक्त 30 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आना था। तो इस बात को लेकर जब सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गए सब, सीएम के पास, और लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पंजाब से ही निकालेंगे। तो इस चीज़ का फिर विरोध हो गया फिर दोबारा से। तो विरोध हुआ तो फिर आंदोलन शुरू हो गया। पथरी जाटान है लुधियाना के अंदर 1986 में। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रैली हुई। तो प्रकाश सिंह बादल ने वहाँ डिक्लेयर किया कि हमारे पास पानी ही नहीं है, हम देंगे कहाँ से, ये वो जो आज ये सीएम भगवत मान कह रहे हैं कि पानी ही नहीं है। तो वो नतीजा ये हुआ कि 1990 में जब काम चल रहा था तो वहाँ पे किलिंग्स होगी। एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को मार दिया और उसको चीफ इंजीनियर की डेथ होगी, बीबीएमबी के जो थे। 22 मजदूर जो काम कर रहे थे बिहार के, जो मजदूर नहर के ऊपर, उनको मार दिया गया था। उस समय आंदोलन में ये किया गया पंजाब के लोगों के द्वारा ही। पंजाब के जो एक्सट्रीमिज्म चल रहा था उन दिनों, उग्रवाद था, तो वहाँ पे विरोध की वजह से फिर उग्रवाद के दौरान ये काम हो गया। उसके बाद ये बंद पड़ा है काम वहाँ पे। 96 में फिर फिर भारत हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2002 में फैसला किया कि भाई ये मंजूर होना चाहिए पानी, इसी एसवाइल के माध्यम से पानी आना चाहिए। लेकिन 2004 में फिर इन्होंने ट्रीटी पूरी विधानसभा बुला के पंजाब सरकार ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उस सारे समझौते रद्द कर दिए। उन समझौतों के ऊपर फिर राष्ट्रपति के पास गई। राष्ट्रपति जी ने फिर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राय ये दी कि ये जो फैसला है वो ठीक है, और जो पंजाब विधानसभा ने जो बिल पास किया है वो रद्द किया जाता है। तो 2016 में जब फैसला आया ये, तो उस फैसले के इमीडिएटली जो स्टेटस को था उस स्टेटस को एक्सटेंड नहीं हुआ था। तो 15 नवंबर 2016 को पंजाब सरकार ने जो एसवाइल प्रोजेक्ट की जितनी भी ज़मीन थी, 5000 एकड़ ज़मीन थी, उस ज़मीन को 17,500 किसान, 17,850 किसानों को या उनके मालिकों को वापस लौटा दी। और ये कह के लौटा दी कि भी तुम्हारा जो मुआवजा था वो माफ़ किया जाता है। 10-10 हज़ार रुपये पर एकड़ उनको दे दिया कि तुम इसको लेवल कर दो। तो आज स्थिति ये है कि वहाँ पे एसवाइल प्रोजेक्ट नाम की पंजाब ने फिर एफिडेविट दिया अगले फरवरी मार्च में 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कि भी हमारे पास एसवाइल प्रोजेक्ट की कोई ज़मीन नहीं है। प्रैक्टिकली ये है कि आज पंजाब के अंदर से नहर लाना कोई पॉसिबल ही नहीं है, और न कोई बात है उसमें। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान के लिए फिर प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था 2018-17-15 में, और गडकरी जी ने भी दिया था कि भाई पंजाब से जो पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है हमारा 50 लाख एकड़ ज़मीन का पानी जा रहा है। हरियाणा की ज़रूरत है 35 लाख किले, जो रिक्वायरमेंट 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी। तो ये पानी सारा अनयूटिलाइज होकर पाकिस्तान में जा रहा है। 3 नदियों का, रावी, ब्यास और सतलुज, जो भारत के हिस्से में आई हुई है, जिनका 100% यूटिलाइजेशन भारत का अधिकार है इसमें करना, उसका भी हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये इसलिए हमने एक प्राइम मिनिस्टर की बात को देखते हुए हमने इस पर रिसर्च शुरू की। पानी तो डाइवर्ट किया जा सकता है, वो तो लाएंगे कहाँ से, पंजाब तो लाने नहीं देगा। तब मैंने रिसर्च किया, उसके ऊपर रिसर्च करके फिर हमने एक नया रास्ता ढूंढा, पंजाब बाईपास। वो भाखड़ा डैम से जब सतलुज निकलती है, क्योंकि भाखड़ा डैम में रावी व्यास का पानी आ गया, जब सतलुज नदी निकलती है तो भाखड़ा डैम से पंजाब बॉर्डर जो पड़ता है वो 11 किलोमीटर है। तो 11 किलोमीटर की जो धरती है, ज़मीन है, वो हिमाचल प्रदेश की टेरिटरी पड़ती है। उस हिमाचल प्रदेश से के टेरिटरी से हम वहाँ पर जो गांव, नेला गांव है, पॉइंट जो हमने बनाया, नेला से समतेहन, जगोबान, गुरुगा लाहौर, नालागढ़, फिर नालागढ़ से फिर बद्दी, बद्दी से फिर पिंजौर, यहाँ पे तीनों स्टेटों की सीमाएं मिलती हैं, बॉर्डर मिलते हैं, पंजाब का, हरियाणा का और हिमाचल का। वहाँ पे एक खोखर गांव है, उस खोखर गांव पे मिल जाएगी वो ज़मीन। तो ये जो रास्ता है केवल 67 किलोमीटर का है, और समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1160 फुट की है। और जहाँ पे नीचे जो हरियाणा के अंदर जो नहर बनी हुई है सोयल, वो है 823 फुट अबव सी लेवल, यानी कि 300 मीटर का डाउन स्ट्रीम है। 1 किलोमीटर में केवल 8 इंच की
फ्लो चाहिए, फ्लो करने के लिए पानी को स्लोप चाहिए, यानी कि 300 फुट में कितना ही पानी हम डाउन रेगुलर जो ग्रेविटी के हिसाब से चलता है वो आ सकता है पानी। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनेगा जिसमें 1000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, हो जाएगी। और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा होती है तो उसमें सरकार, वर्ल्ड बैंक और जो स्कीमें हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगता। और जो एस्टीमेट जो हमने बनाया था इसका वो है 4200 करोड़ रुपए का, इस हरियाणा के बॉर्डर तक का। 4200 करोड़ रुपए के अंदर ये ज़मीन, ये सारा बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे है बैरानी धरती, बैरन लैंड है और पॉपुलेशन भी बिल्कुल ही कम है। और उस इलाके में भी जब बनेगा तो हिमाचल के हमने, हमारे साइंटिस्ट जो थे हॉर्टिकल्चर के, उनसे एग्जामिन करवाया था, तो करीब 700 किलोमीटर में, स्क्वायर किलोमीटर एरिया में हॉर्टिकल्चर डेवलप हो जाएगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहर आने से, ये नहर बनेगी तो और हिमाचल प्रदेश को फ़ायदा होगा, प्लस चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ लगता है, हिमाचल के साथ लगता है, तो टूरिज़्म भी बहुत डेवलप होगा, बहुत डेवलप्ड एरिया हो जाएगा फिर वाटर की वजह से। तो फिर आपने ये आगे अपना पूरा प्लान सर किन किन को बताया और क्या रहा फिर? ये पूरा प्लान हमने फिर 2016 में जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री, हरियाणा के गवर्नर, पंजाब के गवर्नर, हिमाचल के गवर्नर, इन सबको हमने प्रपोजल दिया। और अप्रैल में फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका दायर की, PIL, कि इसमें इस रूट से काम किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में जो मेन केस के अंदर ऑब्जर्वेशन दिया तो उन्होंने यही दिया कि भाई अगर कोई रूट नया मिलता है, अगर कोई रास्ता अवेलेबल है तो दैट शुड बी कंसीडर्ड। ये ऐसा नहीं है कि हम एक हमारे फैसले के ऊपर स्टिक हैं कि SYLY पंजाब से ही हो। ये दूसरा अगर कोई रास्ता अल्टरनेट मिलता है इस डिग्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो इसको विचार किया जा सकता, करना चाहिए और करना चाहिए, किया जाना चाहिए। तो उसमें फिर भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और प्लस BBMB की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो BBMB इंश्योर करेगा हर स्टेट को जिसका जो शेयर बनता है। जैसे पंजाब ने पानी रोक लिया तो पंजाब यूनिलैटरली पानी नहीं रोक सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो काम है वो BBMB का है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का है। ये 9.2, 9.1 सेक्शंस में आर्टिकल जो इनके, कि भाई रेस्पेक्टिव स्टेट जिस इसका शेयर है उनको इंश्योर करेगा कि भाई तुम्हें पानी पूरा मिल गया है। ये BBMB का काम है। तो भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स से जहाँ हमने नीला जगह बताई है, अगर हम वहाँ से अपना पानी ले ड्रॉ करते हैं तो इसमें कोई वायलेशन नहीं है किसी किस्म का, लीगली और टेक्निकली वो सही है एकदम। जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं और ट्रीटी है जो संधि है 1984 की, 87 की, ये जितने भी हैं उसका कोई वायलेशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, है एग्जीक्यूट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है कि पानी आना चाहिए,